हाँ, मैंने ही उस लड़की का कत्ल किया है। पुलिस ने जब उस शख्स से कत्ल की वजह पूछा तो उसने कहा कि वो कत्ल क्यों किया है उन्हें नहीं बता सकता, क्योंकि कत्ल की वजह बहुत पर्सनल है। ये घटना बेंगलुरु के एक होटल में घटित हुई। केरल के रहने वाले एक 21 वर्ष के आरव हनोई ने एक 19 वर्ष की लड़की, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी के साथ उसके शरीर पर छुरे घोंप घोंप कर उसका कत्ल कर देता है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। कहानी यूं है कि करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए डेका नाम की आसामीज लड़की की जान पहचान केरल के कुन्नूर के रहने वाले एक 21 वर्ष के आरव हनोई से हो जाती है। जान पहचान होने के बाद दोनों एक दूसरे से बराबर बात करने लगते हैं और उनकी निकटता बढ़ती जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। माया गोगोई डेका आसाम की रहने वाली थी। बेंगलुरु में मात्र 3 साल पहले ही आई थी और यहाँ वो अपनी बहन और एक कज़न के साथ किराए के अपार्टमेंट में रहती थी। आरव हनोई ने इसी साल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया था। माया गोगोई डेका के बुलाने पर वो केरल के कुन्नूर से कर्नाटक के बेंगलुरु चला आया और एक कंपनी में स्टूडेंट काउंसलर की हैसियत से काम करने लगा। आरव हनोई अब माया डेका के बहुत करीब आ गया था। अब अक्सर दोनों की मुलाकात होने लगी थी। दोनों का प्यार बढ़ता जा रहा था। एक दिन 23 नवंबर को आरव ने माया डेका को होटल रॉयल लिविंग में इनवाइट किया। दोनों ने होटल में एक दिन साथ रहने का प्रोग्राम बनाया और उन्होंने होटल के एक रूम को बुक करवाया। दूसरे दिन सुबह 24 नवंबर को रिसेप्शन से जब कॉल आता है तो आरव रिसेप्शनिस्ट से एक दिन और स्टे करने की बात कहता है। 25 नवंबर को पुनः रिसेप्शन से कॉल आता है तो आरव होटल में एक और दिन रुकने की बात करता है। 26 नवंबर को सुबह 8 बजे के करीब आरव होटल से अकेले ही निकल जाता है। उसके हाथ में उसका बैग भी नहीं था। 10 बजे के करीब रिसेप्शन से रूम में चेकआउट के बारे में पूछने के लिए कॉल फिर आता है, लेकिन इस बार फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। रिसेप्शनिस्ट ने आरव के मोबाइल फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन बंद था। होटल का एक स्टाफ आरव द्वारा बुक किए गए कमरे पर पहुंचता है। दरवाज़ा खुला हुआ था। धक्का देने पर दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। कमरे के अंदर से तेज दुर्गंध आती है। कमरे के अंदर झांकने पर स्टाफ ने देखा कि माया डेका बेड पर औंधे मुंह पड़ी हुई है। उसके कपड़े और बेड खून से सने हुए हैं। कमरे की स्थिति देखकर होटल का स्टाफ घबरा गया और भागता हुआ रिसेप्शन पर पहुंचा। होटल के मैनेजर ने आनन फानन में इस घटना की पुलिस को खबर दिया। पुलिस होटल पहुंचती है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि डेका की मौत कम से कम 2 दिन पहले हुई थी। कमरे में बुरी तरह से दुर्गंध फैली हुई थी। बेड की एक ओर नायलॉन की रस्सी के साथ एक पैकेट पड़ा हुआ था। उस पैकेट से पता चला कि नायलॉन की रस्सी और एक चाकू का ऑर्डर इसी होटल के पते पर ऑनलाइन दिया गया था। डेका के जिस्म और सिर पर चाकू से 10 वार किए गए थे। डेका की लाश को अपने कब्जे में लेते हुए पुलिस एक्शन में आई, लेकिन आरव का कुछ भी पता नहीं चला। उसका मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा था। होटल में चेक इन करते वक्त और 26 नवंबर को होटल से निकलते वक्त उसने कैप से अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन कत्ल के बाद 2 दिन तक आरव उस रूम में क्या कर रहा था? वो चाहता तो पहले भी भाग सकता था। क्या वो डेका के शरीर को ठिकाने लगाने के फिराक में था? जब उसे ऐसा करने में सफलता नहीं मिली तब वो वहां से 26 तारीख को भाग निकला। ऐसे कई सवाल पुलिस के जेहन में आ रहे थे। पुलिस के पास आरव का मोबाइल फ़ोन ही एक जरिया था उसे लोकेट करने का। कभी कभी आरव अपने मोबाइल को ऑन भी कर रहा था। बेंगलुरु से आरव रायचूर गया। वहां से मध्य प्रदेश होता हुआ यूपी के वाराणसी पहुंचा। ऐसा उसने पुलिस को चकमा देने के लिए किया था, लेकिन पैसे खत्म हो जाने पर
वो कर्नाटक के देवनाहल्ली आया। यहाँ केमगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के पूछने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि होटल में माया डेका के साथ उसका झगड़ा हुआ था। डेका पर वो शक करता था। आपको बता दें कि माया डेका सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाया करती थी। साथ ही साथ एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म में जॉब भी करती थी। माया डेका का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, जबकि आरव बेंगलुरु शहर में अकेला था। काम से जब भी उसे फुर्सत मिलती थी तो उसे डेका की चाहत होती थी। दूसरी ओर माया डेका अपने फ्रेंड सर्कल में व्यस्त रहती थी। माया डेका को उसके फ्रेंड्स के साथ आरव ने कई बार देखा भी था। क्या आरव इनसिक्योरिटी फील करने लगा था? शायद क्योंकि उसे उसके माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला था। बचपन में ही उसके माँ बाप का तलाक हो गया था। आरव अपनी माँ के साथ रहता था। माँ की दूसरी शादी हुई, उसका फिर तलाक हुआ। माँ ने तीसरी शादी कर ली और तब से आरव अपने दादा के साथ रहने लगा था। क्या कत्ल का मोटिव शक और जलन था? आरव ने मर्डर का जुर्म तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन कत्ल की वजह उसने पुलिस को नहीं बताया। उसने कहा कत्ल की वजह बहुत पर्सनल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।